हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कुबेर नगरी यानी कि पांडुकेश्वर गांव से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से, और मौसम तो बढ़िया था। सुबह से ही प्यारी सी धूप लगी हुई थी, लेकिन मुझे ना ब्लॉग बनाने का टाइम लगा नहीं तो मैं बना नहीं पाई। तो बाकी भाई मुझे ना कुछ कमेंट आ रहे थे कुछ दिन से कि पांडुकेश्वर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए आते हो तो पांडुकेश्वर में भी रुक सकते हो। तो आप लोगों को मैं आज ले जाने वाली हूँ भगवान योग बद्री जी के मंदिर में, तो सीधा वहाँ चलते हैं। और मैं ना नन्नू के घर पे आ रखी हूँ, तो मैं नन्नू गाथा हम लोग जा रहे हैं भाई मंदिर। जब आप लोग बद्रीनाथ जाओ तो पांडुकेश्वर में भी रुक सकते हैं। तो पांडुकेश्वर में होटल लॉज वगैरह तो बहुत सारे हैं। बद्रीनाथ धाम जाने का मतलब जोशीमठ के बाद सीधा पांडुकेश्वर आता है, गोविंद घाट भी आता है, पांडुकेश्वर आता है, लेकिन जो मेन स्टॉप है वो है पांडुकेश्वर। यहाँ आप लोगों को बहुत सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आप लोग एक दिन पांडुकेश्वर में रुक रहे हो तो यहाँ भाई दर्शन करने के लिए भगवान योग ध्यान बद्री जी का मंदिर है, जो कि पंच बद्री में से एक मंदिर है। साथ ही में भगवान बद्री विशाल जी की शीतकालीन जो पूजा होती है वो यहीं पांडुकेश्वर गाँव में होती है। तो चलते हैं भाई गाँव में। तो बाकी भाई हम लोग ना योग ध्यान मंदिर में पहुंच चुके हैं, और आज तो अभी यहाँ कोई भी दर्शन करने के लिए नहीं आ रखा है। नहीं तो ना कई टाइम जब मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आती हूँ तो कई सारे भाई जो श्रद्धालु भक्त बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो यहाँ भी रुकते हैं। तो बाकी मेरे साथ आ रखा है नन्नू, चलो नन्नू। और ये रहा भाई मंदिर। जय हो भगवान जी। तो बाकी भाई नन्नू मंदिर के अंदर आते ही नन्नू ने यहाँ पे माथा टेक लिया है, और सबसे पहले आपको भगवान जी के दर्शन करवाती हूँ। ये रहे भगवान जी। क्या है वो ढोल? क्या है? नगाड़ा? ढोल है, बजाओ। क्या करो नन्नू? कैसे नाचो है? जय हो। मैं नन्नू पे जय हो जय हो। मंदी का पछा दे, मैं नन्नू को दूंगी। कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? पीस गुड। इस पत्थर में भाई चंदन को ना पीसा जाता है, और तब जाके चंदन माथे पे लगाने के लिए तैयार होता है। और ये रहे भाई भगवान गणेश जी। नन्नो। तो सबसे पहले भाई गणेश भगवान जी के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद अंदर, और बाहर आने के बाद अब बारी है परिक्रमा करने की। नन्नू यहाँ पे माथा टेको बाबू, यहाँ पे माथा टेको। छोड़ो, ओम नमः शिवाय बोलो। यहाँ पे हवन होता है। क्या होता है? हाँ। और ये रहे शिव शंकर भोलेनाथ। ये है ओम नमः शिवाय, यहाँ पे बोल। चलो भगवान जी से नन्नू विश मांग, यहाँ पे विश मांग, नंदी से विश मांग। क्या बोला? यहाँ पे ओम नमः शिवाय। हाँ। तो बाकी भाई हम लोगों ने ना भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, और मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ कि योग ध्यान बद्री मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर है, और केवल एक ही दिन में बनाया गया मंदिर है भाई। और भगवान बद्री विशाल जी की जो शीतकालीन पूजा होती है वो पांडुकेश्वर के योग ध्यान मंदिर में ही होती है। जैसे बद्रीनाथ में पूजा होती है वैसे शीतकाल में यहाँ पूजा होती है, उसी टाइम पे जैसे बद्रीनाथ में आरती वगैरह होती है तो सेम वैसा ही यहाँ होता है। और बाकी भाई यहाँ ना दीदी भी आ रखी है भाई, दीदी की तो खैर ड्यूटी है, तो दीदी बैठ रखी है। तो दीदी बहुत सारे आते हैं ना यहाँ भी दर्शन करने के लिए, तो दीदी ने रजिस्टर भी रखा हुआ है, सबका नाम लिखना पड़ता है, एंट्री होती है यहाँ पे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं भाई यहाँ भी दर्शन करने के लिए। इतने पेज भरे हुए हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ से आज का। हाँ, तो इतने लोगों ने दर्शन करा है भाई आज। तो एक दिन में 100 तक आते हैं। हाँ, आजकल तो आ रहे हैं। और दीदी आप बुनाई कर रहे थे, दिखाओ थोड़ा।
नहीं, ये बनाए अभी देखो भाई दीदी ने बनाई है कनपट्टी, आधे घंटे में। आधे घंटे में तैयार कर दिया एक कनपट्टी। एक अभी बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा। और अब दूसरा बना रही दीदी। ये देखो भाई पूरा रजिस्टर भरने वाला है, इतने सारे लोगों ने। डोनेशन भी करता है इसमें। अच्छा। donation, अगर इच्छा हो तो, जबरदस्ती नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, अगर कोई भगवान जी के लिए कुछ वो करना चाहता है डोनेशन वगैरह, हाँ, तो आप लोग कर सकते हो भाई, वो भी अगर आपकी इच्छा है तब। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू दीदी, बाय। बाय। बाकी भाई हम लोग ना दर्शन करके आ गए हैं अभी दीदी के घर पे। नन्नू को छोड़ने आ रखे थे, तो दीदी पता नहीं कहाँ जा रखी है। नन्नू हल्का सा गुस्सा हो रहा, क्या हो रहा है? तो दर्शन करके आ गए हम लोग घर पे। और योग ध्यान बद्री मंदिर जाने के ना 2 रास्ते हैं भाई, वैसे 3 रास्ते हैं, लेकिन जो आगे घंटाकरण मंदिर का रास्ता है ना, वहाँ से दूर पड़ता है मंदिर। तो आप लोगों को मैं 2 रास्ते बताऊंगी। एक तो पहला रास्ता वो है चामधार, जहाँ तक मैं घूमने नहीं चाहती हूँ, गेट से नीचे भाई। ये रहा गेट, ये रहा गेट। तो गेट से भी एक रास्ता, आप लोग वहाँ पे गाड़ी लगा करके, वहाँ से नज़दीक पड़ता है योग ध्यान मंदिर, और वहीं से फिर ऊपर। या फिर अगर आप लोग यहाँ दर्शन करने आते हो तो यहाँ से भी एक रास्ता ऊपर की तरफ को जाता है, जो कि कुबेर मंदिर होते हुए सीधा डांडोधार पे मिलेगा। हम लोग डांडोधार, वैसे बीच वाला गेट है ये, लेकिन हम लोग डांडोधार ही बोलते हैं ना। तो 2 रास्ते हैं मंदिर आने के, जहाँ से नज़दीक है और आप लोग आराम से यहाँ के दर्शन कर सकते हो। साथ ही में हमारे गांव में ना 4 मंदिर है। एक तो योग ध्यान बद्री, दूसरा माँ नंदा का, और तीसरा कुबेर भगवान जी का, और चौथा घंटाकरण भगवान जी का। लेकिन जो योग ध्यान बद्री मंदिर है ना, वो मतलब पूरे साल खुला हुआ रहता है। आप लोग यहाँ कभी भी दर्शन करने के लिए आ सकते हो। लेकिन घंटाकरण भगवान जी का मंदिर ना तो किसी त्योहार ही पे खुलता है। और कुबेर भगवान जी का मंदिर, जब कुबेर भगवान जी की जो मूर्ति है वो बद्रीनाथ धाम से पांडुकेश्वर आएगी, यानी कि जब 6 महीने के कपाट बंद हो जाएंगे, तो 6 महीने जब मूर्ति यहाँ आएगी पांडुकेश्वर में, तो आप लोग कभी भी आओ, आपको कुबेर मंदिर खुला मिलेगा। और साथ ही में आप कुबेर भगवान जी के दर्शन कर सकते हो, और नंदा माता के, घंटाकरण भगवान जी के, और योग ध्यान बद्री के भी भाई। लेकिन अगर आप लोग आजकल में आते हो तो आजकल आप लोग केवल योग ध्यान मंदिर में ही दर्शन करने जा सकते हो। और अभी के टाइम का भाई हमारे गाँव का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये तो ये रहा भाई कुबेर भगवान जी का मंदिर। और मंदिर तो खैर अभी बंद ही है, क्योंकि भगवान जी की जो मूर्ति है वो है बद्रीनाथ में। और ये रहा कुबेर चौक। जब भी भगवान, मतलब जब भी हमारे गांव में कोई भी उत्सव होता है या फिर कोई भी त्यौहार होता है ना, तो गाड़ू होता है भाई यहीं पे, इसलिए इसे कुबेर चौक बोला जाता है। और ये रहे भाई बूढ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बाकी भाई मैं ना घर आ गई हूँ, और घर आते ही भगवान घाटबुद्ध जी का प्रसाद मिल गया है। यहाँ पे बगल पे फूफू लोग जा रखे थे ना, उन्होंने गाड़ी ली है। तो फिर जब भी हमारे इधर ना कोई भी गाड़ी लेता है, गढ़ी मंदिर जाता है, साथ ही में वहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ पूजा थी होगी। तो अभी सबके घर पे भाई वो प्रसाद देने जा रहा है। तो मेरे घर पे भी आ रखा है। मैं आ गई हूँ किचन में फिर से भाई खाना बनाने के लिए। रात के खाने की तैयारी करते हैं फटाफट से, क्योंकि तेजस भी आ रखा है यहाँ। अभी तो तेजस खैर खेल करने जा रखा। तो बाकी भाई हम लोगों का ना खाना भी हो गया है। तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।